हाँ, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी दिस इज, ये हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है और वो ये है। बस कंपेयर करके हमारा पी क्यू आर एस आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा है लॉग एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर बेस क्या है हाफ, ग्रेटर देन लॉग बेस हाफ 3x-1 होल स्क्वायर। ओके, तो पहले डोमेन की यदि हम बात करें तो डोमेन में x प्लस फाइव का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। तो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -5, और 3x-1 शुड ऑल्सो भी, इसका स्क्वायर जो भी है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये जीरो होगा, वो वाला नहीं लेंगे, 1/3। तो दोनों का यदि मैं इंटरसेक्शन लूं तो क्या आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा आपका, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5 और 1/3। क्या सबको डोमेन समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? किसका डाउट था भाई ये? समझा सर। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए बेस जो है 0 से 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, 9x² -6x+1। तो ये हो जाएगा 8x² -16x और -24 ग्रेटर देन 0। 8 से ये डिवाइड करूँ तो ये 2x और ये -3। तो यहाँ से आ गया 8-3 एंड 8+1 इसका फैक्टर्स आ गया, राइट। तो इसके सॉल्यूशन में लिखूँ तो x आ जाएगा -∞ to -1 यूनियन +3 to ∞। अब इसका इंटरसेक्शन हम इसके साथ लें तो इसमें -5 और 1/3 नहीं है। -5 इसमें आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 1/3 इधर किसी में आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा है। तो हमें सिर्फ कौन सा पॉइंट हटाना है फाइनल आंसर के लिए? -5। तो -5 पर ओपन कर दो, फिर -5 से -1 एंड देन 3 से ∞। क्या समझ में आया भाई? आया या नहीं आया भाई? यस आया सर। सर। ओके, यस तुम्हारा डाउट है ना ये? यस। ओके, अब इसको इससे कंपेयर करो तो -∞ से P, फिर Q से R और S, तो PQRS दे रखा है ना। तो P आपका हो गया -5, Q हो गया -5, R हो गया -1 और फिर PQRS, S हो गया आपका 3। बस वैल्यू रख दो। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। 1 to 5, any doubt? 6, 5. Okay, the equation this has exactly 3 real solution, but at least 1 real solution, exactly 1 irrational complex roots. Okay, सॉरी। जो भाई लेगर थे मतलब जो लोग बाद में ज्वाइन किए थे, सब कुछ अप टू डेट हो गया। यदि किसी का नहीं हुआ है तो भाई बताओ प्रॉब्लम, है ना। टाइम आ गया है कि अब ज्यादा लैग नहीं रहे, क्योंकि अब जो कोर्स है चीजें आगे बढ़ती जाएगी। ओके, इसको सॉल्व करना है हमें। तो सिंपल है, कैसे? यहाँ पर मैं लॉग ले लूँ दोनों तरफ, ठीक है। लॉग लेने से ये वाली कहानी बाहर आ जाएगी, समझ में आता होगा। log x to the base 3 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x to the base 3 प्लस 5, और इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा, यहाँ हमने log लिया, ठीक है, log x, और इधर हो जाएगा log 3√3, और जो log लिया उसका बेस भी मैंने 3 ले लिया, ठीक। अब log x बेस 3 को मैंने t मान लिया, तो ये हो गया t² माइनस 9/2 t प्लस 5 इंटू टी, और 3√3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर
3/2, बेस कितना है 3, तो ये हो गया टी क्यू माइनस 9/2t² प्लस 5t इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी 3/2, बाहर आए क्योंकि log 3 बेस 3 1 हो गया। ओके अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2t³ माइनस 9t² प्लस 10t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्यूबिक बन गए। क्यूबिक में हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक जो रूट है हमेशा हीट एंड ट्रायल से निकालो। तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, कोई बताएगा मुझे? 0 रखा तो -3 आया, 1 रखूंगा तो कितना आएगा? ये 1 रखने पे 10 + 2 12 और 9 0 हो जाएगा। मतलब t इज इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका फैक्टर क्या हुआ? t-1। अरे 1 पर रिमाइंडर 0 आ रहा ना, मतलब t-1 उसका फैक्टर हुआ। अब यस t-1 सर। से इसको डिवाइड करके देख लो, तो 2t² माइनस 2t² माइनस 90 चाहिए तो -70 प्लस 70 आपको 10 चाहिए तो ये +3। समझ गए? तो यहां से आ गया t1, और यहां से जो t आएगा ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट आपको निकालना आता है? नहीं आता हो तो बता देता हूं मैं। ये आपका t-1, और इसके फैक्टर बना सकते हैं क्या? तो हाँ -70 बना को सकते। -60 माइनस t प्लस 3 लिखा, तो यह जाएगा t-1 और t-3, है ना, और 2t + 1। सही है क्या? देखो तो एक बार। नहीं, गड़बड़ है, ये माइनस आएगा, ये माइनस होगा। अब ठीक है, तो यहां से t आ गया आपका 1 3 1/2। तो ये सॉल्यूशन आ गया, और क्या? समझ गए? तो यस। एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, यस। 1 3 1/2 आपके 3 रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो ऑप्शंस की बात करें, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन है, एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, वो भी करेक्ट है। एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन। इरेशनल कोई आया क्या हमारा? अच्छा, और दूसरी बात, हमने जो सॉल्यूशन आया है क्रॉस चेक तो किया ही नहीं। अरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो x पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और सी में बोल रहा है एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन, तो इरेशनल तो नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन इसने सही दे रखा, जबकि गलत होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स रूट, भाई जितने भी रियल नंबर होते हैं ना वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, सबसेट होता है ना, तो ये भी सही हो। अब इसमें थोड़ा डीप में मत जाना, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको क्लियर होगा, पर अभी तो आप जो सोचते हो उसी हिसाब से चलना। अरे आपने पढ़ा होगा ना कि भाई रैशनल नंबर रियल नंबर का सेट है, इंटीजर है वो रैशनल नंबर का सेट है, याद आ रहा है? और नेचुरल नंबर इसका सेट है, तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेट होता है, और इतना ध्यान रखना आप। तो ऑप्शन थर्ड फोर्थ भी सही होगा। एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन, ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं आपके, इरेशनल नहीं मिल रहा है। ओके 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी करी है क्या हमने यहाँ पे? कुछ गड़बड़ी करी है क्या यहाँ पे? कोई बताएगा क्या गड़बड़ी करी है? सर आपने log 3 बेस हाँ, 3x को हमने t टी लिया इसको था। माना है सॉरी, तो हमें सॉल्व टी के लिए थोड़ी ना करना है, किसके लिए सॉल्व करना है? एक्स के लिए। log x बेस 3। सॉरी, तो टी आपका ये था, तो एक्स हो जाएगा एक 3 की पावर 1, एक 3 का क्यूब, और एक हो जाएगा 3 की पावर 27। 1/2। तो अब यहां से आप देख सकते हो कि रैशनल नंबर ये है आपका, तो ऑप्शन सी रूट 3। भी सही है। हाँ, ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। जल्दीबाजी में हमने क्या किया, हमने टी के लिए बता दी, जबकि सॉल्व तो एक्स के लिए करना है ना, टी तो हमने इसको माना था। अब ठीक है, तुम लोग बता भी नहीं रहे यार। यस सर। चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 6 7 8 9 1 0। पार्ट 4 में, पार्ट 3 में और कोई डाउट बचा हो 1 to 10 तो पूछ सकते हो। पार्ट 4 में
कॉम्प्रेंशन 1 मतलब 1 to 3 कोई डाउट? कॉम्प्रेंशन 2 4 to 6 क्वेश्चन एंड कॉम्प्रेंशन 3 7 to 9 क्वेश्चन। ये तो हो गया होगा ग्राफ से, ग्राफ वाला सिंपल क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो भाई अभी पूछ लो आप। चलो नहीं है तो एक दो डीपीपी भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ओके, आवाज ठीक आ रहा है ना भाई? आवाज में कोई प्रॉब्लम? हाँ ठीक। नाउ डीपीपी, ओके डीपीपी कहाँ तक डिस्कस हो गई थी हमारी? सेकंड हो गया था, यस। सर वो ग्रुप पे सेंड करोगे ये शीट? कौन सा डीपीपी? यस सर। ओके ठीक है, अभी कर देता हूं मैं। अभी मैं चैट बॉक्स में कर रहा हूँ, है ना, तो सब लोग ले लेना। चैट बॉक्स में अपीयर हो रहा होगा, देखो। ओके, डीपीपी नंबर 3 भी डिस्कस हो गई थी, आइडेंटिटी से रिलेटेड। फोर्थ वन सेट्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड, ये भी कर दी थी, फैक्टर थ्योरम ये सब। 4 हो गया था ना? तो 18 आ गई भाई। कहाँ तक हो गया था बताओ यार, कोई तो बताओ। देखो फिर डीपीपी नंबर 4 ये ऑलरेडी डिस्कशन हो गया था, है ना। डीपीपी नंबर 5 रिलेटेड टू कंपोनेंडो, नहीं ओके फ्रैक्शन पे है ये। हाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये भी हो गया था। यस यस यस, वे भी कम मेथड पे। ठीक है, डीपीपी नंबर 6 होमवर्क में मैं ऑलरेडी दे रखा था, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इसमें कोई डाउट है क्या? अबे करके आए हो कि नहीं? 6 to 10 है? फर्स्ट। और डीपीपी नंबर 6 में, राइट? यस सर। Okay, if this, then A and B are respectively. Okay. If 2x cube minus 5x this is equal to this, then A and B are respectively. Okay. तो ये इसके इक्वल है, मतलब पहली बात तो क्या हो गई, क्या हो गई कि ये एक आइडेंटिटी है। तो लेफ्ट साइड जो है वो है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। और राइट साइड यदि हम देखें तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनेगा, ax क्यूब। ठीक, और उसके बाद हमें दो वैल्यू निकालनी है। तो आप ये सब निकाल के, या तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निकाल लो, एक्स का निकाल लो, और कांस्टेंट टर्म हम निकाल लेते हैं। कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, +2 हो रहा है, वो तो जो कि ऑलरेडी है। तो सीधा हम कंपेयर करेंगे तो ए आपका 2 आ गया, और बी निकालने के लिए आप एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निकाल लो। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आएगा, -2 है। समझ में आ रहा है? इसका जब मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा
और इसका मल्टीप्लीकेशन जब इसके साथ होगा तो माइनस बी आएगा, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर कितना है -5, तो a की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 2 है तो ये 4, 5 माइनस 4 1, तो b आपका आ जाएगा 1। तो a आ गया 2 और b आ गया 1। समझ गए नहीं समझे? यस सर। ठीक है, और इस टीपीपी में कोई डाउट 1 to 10? पेपर सर फोर्थ पेपर तुम लोगों के बताएं। पास, हाँ बता रहा हूँ, पेपर तुम लोगों के पास आया होगा ना यार? नहीं सर। अच्छा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, log this base 3 plus log this base 3 when simplified has the value equal to, ओके तो सबसे पहले तो इसको मैंने लिखा, ये क्या हो जाएगा 4/3 to the base 3 प्लस अगला हो जाएगा 5/4 to the base 3 एंड ऐसे अगला हो जाएगा 6/5 to the base 3 एंड सो ऑन अप टू log 243 अपॉन में 242 base 3। सभी का बेस सेम है तो ये जो नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, बस हो गया। मल्टीप्लाई। जैसे मैंने ये लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है यहाँ पर। तो ये 4 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये अगले से कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे 242 इससे कैंसिल हो गया, तो जो नंबर बचेगा अंदर वो बचेगा सिर्फ 243 अपॉन में 3, तो ये हो गया आपका 81। 81 को लिख सकता हूं मैं 3 की पावर कितना, 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। ओके यस सर। नेक्स्ट, नाउ डीपीपी नंबर 7 होमवर्क में थी या नहीं थी? चलो नहीं था तो 7, इसमें थोड़ा मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया दे देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पहले समझो, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, ए और बी रियल नंबर होंगे और आयोटा अंडर रूट -1 होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, अच्छा लॉग और इनइक्वालिटीज में भाई प्रॉब्लम है, तो मैं बात करता हूं कि एक एक दो बैकअप क्लास लग जाए आपकी टाइम टेबल के अलावा, या एस जैसी सर से जब भी आपकी क्लास हो, एस जैसी सर लेते हैं क्या क्लास तुम्हारी? नो सर, रिकवरी होता है। एस जैसी सर, एस के पी ने सर नहीं, स्वप्निल सर, स्वप्निल जैन सर नहीं होता। चलो मैं बात कर लूंगा फिर, है ना। तो जिनको ये जो यदि सब हो गया है और डाउट हो स्टिल, तो वो उनके लिए बिल्कुल हम करेंगे कुछ ना कुछ, मैं बात करके आपको बताऊंगा कल। और भूल जाओ तो एक बार मैसेज डाल देना यार, भूल जाने का मतलब आदत नहीं है, पर वो क्या है, बहुत सारी चीजें चलती है ना तो वो दिमाग से उतर जाता है। कॉम्प्लेक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय z and the set of complex number is represented by c। अच्छा एक चीज पूछूं मैं तुमसे, इतने दिन हो गए हैं, एक बार चेहरे दिखा दो सभी लोग यार। हाँ भाई, तो जेड ए प्लस आयोटा बी है तो उसको, उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो आप, और जेड के ऊपर क्या लगा दो, बार, तो इसका मतलब क्या होगा कि जेड का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। और जेड में जो ए होता है ये उसका रियल पार्ट कहलाता है, और जो बी होता है वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, राइट। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल हो तो वो तभी हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट इक्वल हो। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिए a1 प्लस आयोटा बी, और दूसरा, अब इसमें पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे है ना, बट अभी हमें जितनी जरूरत है उतने के लिए ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, बाकी डिटेल में आप आगे पढ़ोगे। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल है तो इनका जो रियल पार्ट है दैट इज आयोटा के अलावा जो पार्ट होता है, आयोटा से रिलेटेड वो पार्ट क्या कहलाता है, इमेजिनरी, और आयोटा के अलावा जो पार्ट है मतलब जो प्लस में लिखा है वो आपका रियल होता है।
तो A1 और A2 दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट यदि इक्वल होगा तभी हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। जैसे मैं बोलूं कि 3+2 आयोटा और 3+2 आयोटा ये आपके इक्वल नंबर्स है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। यदि मैं आपसे बोलूं कि 2+ आयोटा और 1+ आयोटा क्या ये इक्वल है क्या, तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके रियल पार्ट इक्वल नहीं है। इमेजिनरी हो उससे दोनों चीजें होनी चाहिए, रियल भी और इक्वल भी। ठीक, दैट इज Z1 इज इक्वल टू Z विद दिस इंप्लाइज रियल पार्ट इक्वल। उसको लिखने का था ReZ1 मतलब Z का रियल पार्ट दैट इज A के बराबर हुआ ये, और रियल पार्ट ऑफ Z2 ये इसको पढ़ते कैसे हैं, रियल पार्ट ऑफ Z2 दैट इज A2, ये दोनों बराबर हो जो हम बात कर चुके हैं। इधर इमेजिनरी पार्ट उसको लिखने का तरीका ये होता है I am Z1 और I am Z2, इसका मतलब ये हुआ B1 is equal to B2. The following algebraic operation can be performed on complex number। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो। एडिशन, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो आपको रियल पार्ट जो है उनको ऐड करो और फिर इमेजिनरी पार्ट को अलग से ऐड करो। समझ में आ गया। माइनस करना है तो रियल पार्ट का रियल पार्ट से माइनस होगा दैट इज A-C, और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से दैट इज B-D। मल्टीप्लिकेशन करना है तो जैसे x + y इंटू A+B का जैसे मल्टीप्लिकेशन आप करते हो, A का x से, फिर A का y से, फिर B का x से मल्टीप्लिकेशन और B का y से, तो ऐसा यहां भी चलेगा। जैसे मैं A + B आयोटा और C + आयोटा D इसका मल्टीप्लिकेशन करूं तो C का A से AC हो गया, C का B से तो वो हो गया BC और आयोटा है साथ में, फिर ID का A से तो वो क्या हो जाएगा AD इंटू आयोटा प्लस, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो BD और साथ में क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा AC - BD प्लस में BC + AD आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद, मल्टीप्लिकेशन में क्या गलती करते हो तुम, मैंने इसलिए ये बताया कि A + आयोटा भी है। अब आप बोलोगे सर रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर दे, मतलब मल्टीप्लाई कर दे, तो A × C हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका B&D, ऐसा लिख दे सर। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको ऐसा करके लिखना भी। जब DPP जहां भी आप सॉल्व करो ना ऊपर थोड़ा थ्योरी में ही लिख देना, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है ये जो बताया मैंने। तो रियल पार्ट आपका ये आया और आयोटा के साथ जो होता है वो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। समझ में आया नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो ऐसा करना है, और डिवीजन भी फिर ऐसे ही, यदि इसको हमने डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये है ऐसा यदि है, इसको हमें कुछ ऐसा लिखना है अल्फा + आयोटा बीटा के टर्म्स में ऐसा, तो हम क्या करते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक, तो जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं ना आपके अलजेब्रा के वो सारे यहाँ पर चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये क्या लिखा है, इसको मैं बोलूं कि अल्फा + बीटा लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा है अल्फा - बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा² - बीटा²। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या बन जाएगा आयोटा² -1 होता है तो वो C² + D² बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आ जाएगा, और उनको आपस में मल्टीप्लाई जैसे हमने ऊपर किया था मल्टीप्लिकेशन वाले में वैसे मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये रियल पार्ट आ जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया, समझ गए। यस। ओके, अब ये क्वेश्चंस आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं तो हुई फिर, है ना। तो DPP नंबर 7 अब आपको अटेम्प्ट करनी है। और उसके बाद 9 DPP में जो है वो है, सॉरी ये 8 है, लॉग टेबल पर है भाई। तो लॉग टेबल आपको बता दिया है ऑलरेडी, तो ये लॉग टेबल पर DPP है लॉग, ये तो इसको करना। फिर उसके बाद 9 जो है सर उस नेक्स्ट दिन क्वेश्चन। सेकंड लॉग टेबल आप बता रहे थे ना, अच्छा ठीक है, उसको एंटीलॉग। एक ही हुआ था एंटी लॉग। ठीक है देख लेंगे उसको। तो उसके बाद ये DPP 9,
तो 7, 8, 9 3 डीपीपी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना। हर दिन का एक होमवर्क है, एक डीपीपी का होमवर्क है, ऐसे समझ के चलना। और डिस्कशन कभी भी हो सकता है। ओके, नाउ हम थोड़ा वापस आ जाते हैं अब। ओके, ये हमने क्वेश्चंस क्या चल रहा था हमारा। ओके, रेंज का चल रहा था। सभी लोगों से मैं एक बार चाहूंगा कि ये रेंज वाला जो भी कहानी थी, इसको सभी लोग एक बार थोड़ा देख ले, ताकि रिवीजन हो जाए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सर एंटी लॉग। उसको अब बाद में देखेंगे हम। ये रेंज वाला जो टॉपिक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको 2 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग एक बार जरूर देख लो इसको, है ना। ओके। ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये रेंज होती है ना। ओके, उसमें ये रहता था -b/2a का। ओके, ऊपर ना सर। तो तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखे क्या अभी तक?
हैं? कब देखोगे भाई? नहीं, ये वाला भी भाई ऑलरेडी अपलोड हो गया है अलग लेक्चर करके। वो कुछ 18-20 मिनट का है वीडियो, देख लेना। हाँ हाँ ऑलरेडी उसमें जो है, वो जो प्लेलिस्ट भेजी है उसमें अब मैं अपडेट करते रहूंगा डेली के लेक्चर। और एक बार यही बता दूंगा कि कब मैंने अपडेट किया है ग्रुप पर आपको। ठीक है, तो जो हम वहाँ रेंज पे थे उसकी बात करते हैं। यार तुम रिवाइज तो करके आए हो ना, इस पर हम बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? हाँ ओके, अब मैंने सिंपली जैसे आपको जो बोला था, एक बार मैं फिर से सारे पॉइंट एक बार कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो जो हम इक्वेशन लेते थे वो क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? और पैराबोला जो है हमने क्या लिया, अपवर्ड ले लिया। मान लो इसके अंदर भी हमने पहला केस बना लिया कि a इज ग्रेटर देन 0। और जब कुछ नहीं बोला है तो हम x किसकी बात करेंगे, ऑल रियल नंबर की। तो इसमें रेंज क्या हो जाती है, कोई बताना चाहेगा? यदि पैराबोला अपवर्ड है तो रेंज क्या हो जाती है, और x रियल नंबर के लिए है तो हमें y एक्सिस कहीं से भी जाए, समझना, y एक्सिस आपका कहीं से भी जाए, ये जो है कहाँ तक जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी तक। और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, वर्टेक्स पे। और वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होती है, वर्टेक्स पे वैल्यू -b/2 माइनस है। डी बाई या फोर। d/2। तो y कौन कौन सा कवर होगा, -d/4a से इन्फिनिटी। कोई डाउट? ओके। नो सर। अब पैराबोला यदि डाउनवर्ड हो जाए तो ये आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग बताओगे। बताओ, यदि पैराबोला डाउनवर्ड हो जाए और वही x बिलोंग्स सर टू आवाज r। नहीं आ रहा। अच्छा, हेलो सर। हाँ भाई, तुम्हारा तो बढ़िया, माइनस इन्फिनिटी से -d/4 है। बहुत बढ़िया। यदि पैराबोला यदि आपका डाउनवर्ड हो गया, मान लो कुछ ऐसा हो जाए, तो ये जो है कौन कौन सा y कवर करेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये जो है -d/4a से पूरा जो प्लस इन्फिनिटी तक y पूरा कवर करेगा। ये जो है वर्टेक्स पे जो वैल्यू होती है वो -d/4 है। अब आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव हुआ तब भी ये आ रहा है, निगेटिव हुआ तब भी ये आ रहा है। माइनस साइन से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अच्छा भाई ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, आवाज ठीक है अब पहले से? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। कट रही है। नहीं। अच्छा यार, अब इसका क्या हो सकता है? आवाज जैसे सही आए, मैं कंटिन्यूअसली बोलता रहता हूँ, जब भी आए एक बार जरूर बताओ। अब ठीक है? यस सर। ओके। हाँ, तो इसमें जो y आपका कवर होगा वो -d/4a से कहाँ तक जाएगा, इधर क्या आता है y माइनस इन्फिनिटी। तो रेंज हो जाएगी, पहले हम छोटा लेते हैं इंटरवल लिखने, और -d/4a। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, ये ऑलरेडी जानते हैं हम।
और माइनस डी बाय 4a पे क्या होगा, क्लोज आएगा। क्लोज। दोनों में हमने क्लोज लिया है। ठीक, अब आगे बढ़े हम। तो ये तो हो गई जब एक्स आपका रियल नंबर था तब की बात हो गई। ठीक है, अब जो दूसरा केस हम बनाने जा रहे हैं, दूसरे केस में कौन सा, जब डोमेन आपकी रेस्ट्रिक्टेड हो। मतलब एक्स हमने यहाँ क्या बोला था, ऑल रियल नंबर, बट यहाँ पर हम अगले केस में जो बनाने जा रहे हैं उसमें जो है किसी इंटरवल फॉर एक्स बिलोंग्स टू x1 टू x1, x1 टू x2, ऐसा कोई इंटरवल है, ओपन हो या क्लोज हो, अलग अलग केस की हमें बात करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर भी x1 से x2 और मान लो क्लोज इंटरवल है, राइट। ओपन होगा तो ये ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया है। और मान लो कि -b/2a इस इंटरवल में नहीं आता है x1 से x2 के बीच में। -b/2a क्या होता है, उसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, तो उसके बीच में नहीं है। तो फिर भाई रेंज क्या होती है, कोई बताना चाहेगा मुझे। पैराबोला जैसा अपवर्ड होता है, ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, तो मान लो x1 x2 के बीच में आपका -b/2a नहीं आएगा। तो इसकी रेंज क्या दिख रही है आपको, f(x1) से f(x2), और यदि पैराबोला डाउनवर्ड है तो ये -b/2a हो गया, समझना। और x1 से x2 में यदि लो तो मान लो ये x1 ले लिया और इधर मैंने x2 ले लिया, तो अब रेंज क्या हो जाएगी, f(x2) से f(x1), मान लो y एक्सिस ये है तो इतना कवर होगा। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं। और Yes. Yes, मान sir. लो हाँ ये y एक्सिस है। अब बोलोगे सर हमें तो आ ही नहीं रहा, तो भाई ये लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं डिटेल में। तो इधर क्या कवर हो रहा है, ये तो ये वैल्यू क्या थी, f(x1), इधर f(x2), इधर क्या था, ये f(x1), और ये क्या था, f(x2). तो मैं ये लिख सकता हूं कि पैराबोला अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो उसके लिए मैं जो रेंज है वो रेंज आपकी हो जाएगी कि x1 x2 पर क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो x1 x2 पर जो वैल्यू आ रहे हैं उसको कंसीडर करेंगे। तो मिनिमम ऑफ f(x1) और f(x2), इन दोनों में जो सबसे छोटा है उसको यहां लिख दो, और इन दोनों में जो बड़ा है उसको यहां लिख दो। क्या यही रेंज होगी क्या आपकी, बोलो। Yes, sir. क्या सबको समझ आया या Sir, नहीं आया signs. है? Sign. क्या साइन, पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो माइनस साइन देंगे क्या? माइनस साइन क्यों देंगे, वो तो आ जाएगा ना वैल्यू में ऑलरेडी। अच्छा तुम्हें लग रहा हो सर एक्स एक्सिस के नीचे है, पैराबोला डाउनवर्ड ऐसा भी तो हो सकता है ना। फिर x1 से x2 ले लूं मैं, मान लो ये x1 से x2, तो फिर वो तो अपने आप आ जाएगा ना साइन जो भी होगा उसका। हाँ. क्या सबको समझ में आया। जैसे यहां पर मैं रेंज की बात करूं तो ये क्या थी, f(x1) से f(x2), तो इन दोनों में आप देखो छोटा कौन सा है, f(x1), तो और इन दोनों में बड़ा कौन सा, f(x2), तो वो रेंज हो जाएगी। इधर आप देखो तो यहां पर छोटी वैल्यू जो है क्या है, f(x2), जो नीचे होता है वो छोटा, और जो बड़ा होता है ऊपर होता है वो बड़ा। तो f(x2) से क्या हो जाएगा, f(x1). तो इन दोनों में बस आपको तो क्या करना है कि वर्टेक्स देखो, क्या वर्टेक्स इस इंटरवल में आ रहा है क्या, तो यदि नहीं आता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करा दूं तो और क्लियरिटी होगी। x² - 2x + 5 है, ठीक, और x बिलोंग्स टू 1 to 2 to कुछ बोल दो आप 3, इस इंटरवल में आपको रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखो इसका जो वर्टेक्स है -b/2a वो क्या होगा, 1। क्या वो इंटरवल 2 से 3 में आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है। तो नहीं. आपको फिर अब क्या निकालना है, 2 पर वैल्यू निकालो। 2 पर वैल्यू क्या है भाई, 4 4 5 5 आ जाएगी। 5 आएगी. 3 पर वैल्यू 9 + 5 14 - 6 14 - 6 8. कितना होता है, 8। तो इसका जो रेंज है वो मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे कि इन दोनों में जो छोटा वैल्यू है कौन सा है, f(2) का, Y तो उसको belongs to पहले 5, लिख दो। 8. और 3 इसमें दोनों में बड़ा कौन सा है, ये, तो उसको बाद में लिख दो। 8.
अब यहाँ पर ब्रैकेट की बात बची तो ब्रैकेट ओपन लगेगा या क्लोज लगेगा? यहाँ क्लोज तो मैंने क्लोज लगाया था। वो फिर देखेंगे क्या भाई 2 को लिया है क्या इसने? यस, क्लोज ब्रैकेट है। तो क्लोज 2 पर वैल्यू क्या थी? 5, तो उसको मैं लूंगा। 3 पर ओपन है, थोड़ा समझो। ओपन तो 3 पर ओपन है तो एफ ऑफ 3 पर जो वैल्यू मिलेगी वो इंक्लूड नहीं करोगे। अरे जैसे यहाँ क्लोज होता है तो यहाँ भी क्लोज लगा देते हैं हम। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? यस यस सर ओके, सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये मैंने बता दिया जब वर्टेक्स उसके बीच में नहीं था। अब सेकेंड केस हम बनाएंगे, आप समझ गए होंगे कौन सा केस बनाएंगे। जब उस वर्टेक्स दिस वर्टेक्स, वन जब उस इंटरवल में, जब उस इंटरवल में दैट इज -b/2a बिलोंग्स टू द इंटरवल x1 to x2, ठीक है। तब क्या होगा देखो, यदि पैराबोला अपवर्ड हुआ तो वर्टेक्स पर वैल्यू क्या होगी? और -d/4a, नो डाउट। x1 ये मान लो और x2 ये मान लो, तो इस पर जो y की वैल्यू होगी x2 पर वो क्या होगी? f ऑफ x2। x1 पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? f ऑफ x1। तो यदि मैं y एक्सिस फॉर एग्जांपल यहां ले ली मैंने, अरे कहीं भी ले सकते हैं ना, ये f ऑफ x2 है, ये है। यस सर। ठीक है, मैंने मान लो ऐसी जगह लू तो आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लो इस साइड ले ली मैंने, ठीक है, ये y एक्सिस ले ली। तो अब y कौन कौन सा कवर हो रहा है आप बता सकते हो? मतलब ग्राफ आपका जो एक्सेप्टेबल है वो यहां से लेके x1 से लेके कहां तक है? x2 तक। तो बाकी पोर्शन आप हटा सकते हो, समझना ध्यान से। और रेंज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रेंज का मतलब क्या होता है कि परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x पर y क्या क्या आपका आ रहा है। तो x1 से x2 में जो y आएगा वही लेंगे। तो मैंने ये वाला ग्राफ हटा दिया, इधर से भी ये हटा दिया। तो इस केस में आप यदि समझो तो y कौन कौन सा कवर हो रहा है, मतलब y एक्सिस पर क्या क्या आएगा, ये इस पोर्शन के कारण ये वाला आएगा। अब आप बोलोगे सर इधर तो है ही नहीं। अरे तो भाई उससे क्या हुआ, इधर तो है ना ग्राफ हमारा। अब इधर तो भाई दो जगह है तो उसको लेंगे, और ये कहां तक जाएगा? डी बाई फोर -d/4a डी तक। बाय माइनस डी 4a। बाय मान 4 लो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो कि ये y आपका आंसर हो गया। तो कहां से कहां तक इंटरवल है? माइनस -d/4 डी बाई फोर ए से एक्स माइनस वन डी बाय 4 ए f से ऑफ f2 एक्स x1 ना। वन x2 अबे x1, ऊपर x1 है, f ऑफ x1 ये यस x, हाँ x2 तो यही रह गया ना बीच में। अरे भैया, यस सर हाँ। माइनस यस एफ सर ओ। और ये जो भी रेंज निकाली है हमने x1 और x2, ओपन में निकाली है क्लोज में निकली है? क्लोज ओपन में क्यों? अरे क्लोज में भैया x1 की वैल्यू इंक्लूड करी है ना हमने। सर वो आपने यहाँ पे ओपन लगाया था इसलिए नहीं, वो तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये इस इंटरवल में नहीं है। x1 से x2 के बीच में, सॉरी है, -b/2a इस इंटरवल में है। ओपन में भी हो सकता है, क्लोज में भी हो सकता है। नहीं समझे? ओके सर समझे हाँ, वर्टेक्स नहीं आपका, समझे। अरे बेटा वर्टेक्स यहाँ आ रहा है ना, तो x1 x2 थोड़ी ना हो रहा है, इनके बीच में है ना वो। हम्म, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूं कि 1 से 2 के बीच में -b/2 आ रहा है, मान लो हाफ हो गया वो, हाफ नहीं 3/2 हो गया। तो क्या 3/2 इसके बीच में नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है, क्लोज लगा दूंगा तब भी आएगा। समझ गए? तो यदि ऐसा केस है, और मान लो पैराबोला यदि डाउनवर्ड हो जाए, सुनना ध्यान से, और पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा तो क्या होगा? पैराबोला यदि डाउनवर्ड हो गया और मान लो मैंने कुछ x1 x2 x3 इधर के ले लिया, ये x एक्सिस है, ये x1 ले लिया, वर्टेक्स ये ले लिया, मतलब ये आ गया, और x1 से x2 के बीच में, और मान लो x2 ये हो गया, ठीक। अब y एक्सिस मान लो ये कुछ है, कहीं भी ले सकते हो आप ना, मान लो ये ले ली, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये कौन सा पॉइंट होगा y पर? -d/4a का, ठीक। x1 पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ये f ऑफ x1। और x2 पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पर f ऑफ x2।
तो आप मुझे बताओ कि y कौन कौन सा कवर हो रहा है इस इंटरवल में। यहां से लेके y जो आ रहा है इधर तो आया, उसके f of आगे भी x2 चलेगा तक। f of x2। हाँ तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में? f of f x2 of से x2 माइनस d बाई to 4 है। minus d by 4। -d/4a तक। बहुत बढ़िया, क्लोज लेंगे हम। हाँ ठीक है, तो इसको मैं एक जनरलाइज करके लिखता हूं कि y यदि आपको रेंज लिखना है फॉर इंटरवल x1 टू x2 और इसके बीच में आपका x1 x2 के बीच में -b/2 है, दैट इज उसका वर्टेक्स यदि आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, तीन वैल्यू निकालनी है। तीन वैल्यू कौन कौन सी? -b/2a पर जो y की वैल्यू है दैट इज -d/4 है, f of x1 और f of x2। तो इन तीनों में जो छोटा है, जैसे यहां पर देखो इन तीनों में छोटी वैल्यू कहां मिल रही थी आपको? ये f of x2 पे अरे बेटा, नीचे वाले, हाँ सॉरी सॉरी। -d/4a मिल रहा था ना, और सबसे बड़ा कहां मिल रहा था? f of x1 पे। इधर भी वही हुआ कि सबसे छोटा कहां मिला? f of x2 पे, और बड़ा कहां मिला? -d/4a पे। तो मिनिमम ऑफ f of x1, f of x2 और -d/, इन तीनों में जो भी छोटा है उसको पहले लिख दो, और इन तीनों में जो बड़ा है उसको इधर लिख दो। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बोलो। जैसे एक एग्जांपल करवा दूं मैं आपको कि y मैंने लिया x² - 2x + 3, वही जो क्वेश्चन अभी लिया था, और x मैंने ले लिया 0 से 2 की बात करूं मैं, ठीक है, या 0 से 2 या 3 ले लो, हाँ 3 ले लिया हमने, 0 से मैं 3 की बात करूं, तो इसकी रेंज बतानी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली कि इसका जो वर्टेक्स होगा -b/2a वो क्या होगा? 1। बोलो, Yes. Yes, हाँ sir. 1 होगा। अब 1 जो है आपका, ओके, 1 जो है वो इस इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। यस, आ 0 से रहा है। 3 में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, -d/4a। -d/4a मतलब क्या होता है कि वर्टेक्स पे इसकी वैल्यू, मतलब f of 1 हुआ। अरे भाई माइनस, आप बात कर चुके हैं ना यहाँ पर। हाँ यदि x कोऑर्डिनेट यदि वैल्यू -b/2a पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपको -d/4a मिलती है। तो -b/2a 1 आया, तो 1 मैंने इसमें रखा तो कितना आ गया? 2। ठीक, वो -2. फिर मैंने 0 पर वैल्यू निकाली, तो 0 पर कितना होगा? 3। फिर मैंने 3 पर वैल्यू निकाली, तो 3 पर वैल्यू कितनी होगी? 9 + 3 12 - 6 6 आएगा। तो रेंज आपकी हो जाएगी सिंपली इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो क्या है? 2, और सबसे बड़ा क्या है? 6। सो दिस इज योर आंसर। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? समझा। ओके, सर वो नोट करना है क्या? नोट सब करना है, जो भी पढ़ाया जाता है सारा नोट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। जब मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा तब नोट कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 43 43 43. ठीक है, तो फाइंड द रेंज फॉर द क्वेश्चन दिस -x² + 4x + 7, फाइंड रेंज। फोर्टी फोर है, फाइंड रेंज फॉर y is equals to x² - 2x + 3, where first part है x belongs to real number, second part है x belongs to 0 to 3 close,
एंड देन थर्ड पार्ट है x बिलोंग्स टू -2 to 0 ओपन करो। पहले का आंसर आ गया होगा। -∞ से -11। ओके -∞ to -9। 43 का। -19। अरे यार अलग अलग कैसे आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो -x² है ना, तो इसकी रेंज निकालनी। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि जब x के बारे में कुछ नहीं बोला है तो फिर क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे x के लिए पूछ रहा है। और ये है पैराबोला आपका डाउनवर्ड, तो भाई मिनिमम वैल्यू तो आप देख सकते हो y की -∞ आई, क्योंकि ग्राफ ये पूरा नीचे की तरफ जाता है। और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो वर्टेक्स पे मिलेगी। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना है, -b/2 है। यदि हम निकाले इसका तो कितना है वो, माइनस टू माइनस 2। टू है 4/2 माइनस, तो 2 है। तो 2। 2 टू है। पर 2 पर जो वैल्यू आएगी कितनी आ रही है 2 रखने पे, -4 + 8 4 11 आ रहा है। 11 आ रहा है। तो इस केस में आंसर आपका रेंज आ जाएगी -∞ से कहां तक जा रहा है ये, 11 तक। 11 पर ओपन या क्लोज, क्लोज। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। अरे यस मैंने सर। आपको बताया अभी सर पैराबोला। 19 है ना वो। एक मिनट, पैराबोला यदि अपवर्ड होगा तो -d/4 से इंफिनिटी, और यदि डाउनवर्ड है तो -∞ से। अब इसको थोड़ा ऐसे भी याद रखो, यदि पैराबोला यदि अपवर्ड है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कहां मिलेगी आपको, वर्टेक्स पे। और पैराबोला यदि ये डाउनवर्ड है तो वर्टेक्स पे मैक्सिमम मिलेगा। और कॉमन सेंस से भी देख सकते हो ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। यदि अपवर्ड है तो वर्टेक्स पे मिनिमम, डाउनवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। कहा 19 आ रहा है क्या वो। अरे हाँ 2 रखने पे 8 में से 4 गया, बचा 4। और 4 में मैंने 7 जोड़ा तो कितना होता है, 11 तो होता है भैया। चलो ये 2 क्वेश्चन और है, 44 और 45 स्क्रीनशॉट ले लो, कल इनको डिस्कस करेंगे हम। कल होगा इनका डिस्कशन। ओके सर रिकॉर्डिंग कर देना, हाँ ठीक है, और वो रिकवरी लेक्चर से का भी देख लो थोड़ा। ठीक 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 ओके। हो गया सर। हो गया, ठीक है भाई। सर वो मैथ्स के पेपर में डाउट था।